राजयोग का तीसरा अंग आसन। जो स्थिर है, जो सुखकारी है, वही आसन है। पतंजलि महर्षि ने आसन और प्राणायाम पे अधिक जोर नहीं दिया है। उन्होंने कुंडलिनी के बारे में भी अपने राजयोग के एक भी सूत्र में बात नहीं की है। हठ योगियों ने बाद में आसन और प्राणायाम की अलग शाखा बनाई। उनके द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आसन और प्राणायाम पर अधिक जोर दिया गया। हठ योग शारीरिक, जबकि राजयोग मानसिक भूमिका पे काम करता है। हठ योग जहाँ से खत्म होता है, वहीं से राजयोग की शुरुआत होती है। हठ योग और राजयोग अभिन्न है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में शरीर के ऊपरी भाग, धड़, गर्दन और सिर को सीधा और समतोल रखने को कहा गया है, और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। शास्त्रों में धड़, गर्दन और सिर को सीधा रखने पर इसीलिए जोर दिया गया है क्योंकि शुरुआत में साधक एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास के कुछ ही मिनटों में शरीर की स्थिरता खो देता है और शरीर के साथ मन भी चंचल हो जाता है। साधक को पता भी नहीं चलता और वो आगे या पीछे की ओर झुक जाता है। ये मुसीबत से बचने के लिए ऋषियों ने 4 आसन तैयार किए। प्राणायाम और ध्यान करने के लिए ये अति उपयोगी है। एक सिद्धासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा स्वस्तिकासन और चौथा सुखासन। इन चारों में से भी पद्मासन और सिद्धासन अत्यधिक महत्व रखते हैं। शुरुआत में साधक को हठ योग में बताए गए शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन आदि का अभ्यास करना चाहिए। आसन जय। जब आप अनंत पे ध्यान करते हैं तो मन शरीर से अलग हो जाता है। आसन एकदम स्थिर हो जाता है। अगर मन स्थिर होता है तो आसन भी स्थिर होता है। कई लोग अनंत का मतलब 1000 फन वाला अनंत शेषनाग करते हैं, जिसने पूरी धरती को अपने फन में संभाला है। अगर आप वो शेषनाग पे ध्यान करेंगे तो भी आसन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे भाग के सूत्र 25 पे बताया गया है कि अगर आप हाथी पर धारणा करेंगे तो हाथी जितनी ताकत प्राप्त होगी। हनुमान जी पे धारणा करेंगे तो हनुमान जी जितना बल मिलेगा। इसी न्याय से शेषनाग जिसने धरती को धारण किया हुआ है, उसी पर धारणा करने से शेषनाग जैसी स्थिरता मिलेगी। जब आप दृढ़ता से एक ही आसन में बिना हिले लगातार 3 घंटे बैठने में समर्थ हो जाए, तब आपको आसन जय प्राप्त होता है। इसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करना चाहिए। शुरुआत आधे घंटे से करके धीरे धीरे समय को बढ़ाना चाहिए। नित्य नियमित अभ्यास से 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आप आसन सिद्ध कर सकते हैं। आसन सिद्ध होने के बाद शुरुआत में होने वाले दर्द या पीड़ा के बदले आपको अत्यंत आनंद का अनुभव होगा। आसन जय के बिना आप ध्यान योग में भली प्रकार आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी अधिक आसन की स्थिरता होगी, उतना ही अधिक मनोनिग्रह होगा। अगर आप 1 घंटा भी आसन मुद्रा में स्थिर रह पाएंगे तो उसके फलस्वरूप आपको अनंत शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त होगा। आसन जय होने के बाद साधक अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम के लिए पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेता है।